नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश विभाग ने जो ताजा रिपोर्ट पेश की है उसने भारत के लिए नई टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएसआईएस में भारतीय मूल के 66 आतंकवादी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में किसी भी विदेशी आतंकवादी को भारत नहीं लाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आईएसआईएस से संबंधित 34 आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच की है और सितंबर में केरल और पश्चिम बंगाल से अलकायदा के 10 गुर्गों सहित 160 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस आतंकवाद विरोधी विशेष कार्य बल ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के दूसरे इन कमांड अब्दुल करीम को भी बोध गया में 2013 की बमबारी में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया था। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में भारत और अमेरिका दोनों सहयोगी देशों ने आपसी प्रयास से आतंकवादी घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगाया है और आतंकवादियों की यात्रा के मद्देनजर और संभावित खतरों के खिलाफ अमेरिका को काफी सहयोग किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के अधिकारी आतंकवादियों की भर्ती के लिए होने वाले इंटरनेट के इस्तेमाल को भी लेकर चिंतित रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में मीडिया और एनआईए की ओर से ऑनलाइन आतंकवादी कट्टरपंथ के संदिग्ध मामलों की कई रिपोर्ट आई, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने श्रीलंका और मालदीव के साथ आतंकवाद पर खुफिया जानकारी साझा की है, जबकि रूस के साथ उसके लंबे समय से रक्षा संबंध आतंकवाद से निपटने के मुद्दों पर भी फैले हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय एजेंसियों के बीच सूचना के आदान प्रदान में देरी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई भारतीय राज्यों के कानून प्रवर्तन के लिए आतंकवाद की जानकारी प्रसारित करने के लिए राज्य स्तरीय एमएससी की स्थापना की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय सुरक्षा बल गश्त करने और व्यापक समुद्री और भूमि सीमाओं को सुरक्षित करने की सीमित क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।